नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड को लेकर आज सुनवाई होनी है। फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है आशीष मिश्र। 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए थे आशीष मिश्र के वकील ने किया था गिरफ्तारी का विरोध। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि हिरासत में है आशीष मिश्र। आपको बता दें 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हुई घटना के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है। क्राइम ब्रांच में उनकी पेशी हुई, जहां पर उनसे 12 घंटे सवाल जवाब हुए। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। 11 अक्टूबर को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि आशीष मिश्रा पर आपराधिक साजिश, एक्सीडेंट में मौत, लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं में केस दर्ज है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। और आशीष मिश्रा के वकील ने गिरफ्तारी का विरोध भी किया है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र जुड़ चुके हैं और आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आगे केस में क्या होना है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर में ये बड़ी घटना हुई थी, जिसके मुख्य आरोपी थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा। जिसके बाद 7 दिन ये घटना जब हुई, उसके 7 दिन बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। पहले तो उन्हें क्राइम ब्रांच के सामने पेश किया गया, जहां पे मजिस्ट्रेट के सामने उनका जितना भी बयान है वो दर्ज किया गया। 40 सवालों की एक लिस्ट भी बनाई गई थी क्राइम ब्रांच द्वारा, जो एक एक करके उनसे पूछा गया। इसी दौरान जो आशीष मिश्रा हैं वो पेन ड्राइव लेके, और वो पेन ड्राइव में वो वीडियोस लेके पहुंचे थे, जहां पर वो बता रहे थे कि घटनास्थल में मैं मौजूद नहीं था, कोई और थे, मेरे सहयोगी थे, लेकिन मैं वहां पर मौजूद नहीं था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी जमीनी हकीकत है, वो भी क्राइम ब्रांच जानने की कोशिश करेगी। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आगे क्या होना है इस केस में, क्योंकि 11 अक्टूबर को उनकी कोर्ट में पेशी है। देखिए, आज मजिस्ट्रेट के सामने एसआईटी की टीम पेश होगी और न्यायिक हिरासत में आशीष मिश्रा 14 दिनों के लिए भेजे गए हैं, उनसे रिमांड मांगेगी। पुलिस ने 3 दिनों की रिमांड मांगी है, क्योंकि आगे की विवेचना अभी पुलिस को करनी है, तमाम तथ्यों को परखना है। जो सवालों के जवाब आशीष मिश्रा दिए हैं वो कितने सच हैं और कितने गलत हैं, इन सारी चीज़ों को तथ्यों के साथ समझने के लिए पुलिस चाहती है कि 3 दिन उनको रिमांड पे लेगी आशीष मिश्रा को, और 11 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस जाएगी, जांच टीमें जाएंगी, और अगर 3 दिन की रिमांड उनको मिल जाती है तो इसके बाद आशीष मिश्रा को तमाम जगह पे लेके जाया जाएगा, सबूतों और साक्ष्यों को परखा जाएगा। जिन सवालों का जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे सके हैं उनको जानने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि जांच की प्रक्रिया अब आशीष मिश्रा को लेकर शुरू होगी कि आशीष मिश्रा इस घटना में कितने इन्वॉल्व थे, क्या वो घटनास्थल पर मौजूद थे, उनकी गाड़ी में कौन कौन से लोग थे, क्या उनको इस घटना के बारे में पता थी, क्या पहले से पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र था या अचानक ये घटना घटी, कितने दोषी हैं और कितने निर्दोष हैं आशीष मिश्रा। इन सारे बिंदुओं पर पुलिस 3 दिन की जब रिमांड पाएगी तो उसका अन्वेषण करेगी, जांच करेगी और घटनास्थल का दौरा करेगी। फिलहाल आज का अभी का घटनाक्रम यही है कि पुलिस और जांच अधिकारी आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे और रिमांड की मांग करेंगे। जी नरेंद्र, और साथ ही जो विपक्ष है वो भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है। आए दिन कोई ना कोई मृतक के परिजनों से मिल रहे हैं और साथ ही मौन धारण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आगे की क्या प्रक्रिया देख सकते हैं हम विपक्ष के द्वारा? देखिए, विपक्ष इसको आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं अजय मिश्रा और केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। चुनाव को देखते हुए जहां राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में सक्रिय थे, इसी बीच ये घटना हुई है, तो उनका आरोप अपनी जगह है, वो सारी चीजें होगी, लेकिन पुलिस को तथ्य और साक्ष्य जुटाने होंगे। अब जो गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, हिरासत में, न्यायिक हिरासत में आशीष मिश्रा को भेज दिया गया है, तो
सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने होगी, जांच एजेंसियों के सामने होगी कि आशीष मिश्रा के खिलाफ क्या साक्ष्य और सबूत इकट्ठा कर पाते हैं, क्या उनका क्या रोल रहा है इस घटना में। इन सारी चीजों को लेकर जांच एजेंसियां ही अब बताएंगी कि कितने दोषी हैं और कितने निर्दोष हैं। इन सारे तथ्यों को लाना होगा। फिलहाल राजनीतिक दल इस पर दबाव बनाए हुए हैं कि अजय मिश्रा जो है अपने पद से इस्तीफा दे और आशीष मिश्रा इस मामले में दोषी हैं, लेकिन अब सारा दारोमदार पुलिस और जांच एजेंसियों पर ही निर्भर करता है। जी नरेंद्र, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।